अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको आज के लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूँ आपके प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे चल रहे होंगे, जो हमारे लिनक्स के लास्ट 3 लेक्चर्स हैं। तो आपको कोई क्यूरी है, कोई चीज़ पूछनी है, आप लाजमी पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल आपने झिझकने की ज़रूरत नहीं है। फील फ्री हो के आपने मुझसे कोई भी सवाल है आप मुझसे डिस्कस करें कमेंट्स में, इंशाल्लाह मिल के और उसको लेके चलेंगे, ठीक है। चलें, आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट है। तो मैं आपसे और कोई चीज़ डिमांड नहीं करता, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है? तो आज हम एक ऐसे टूल के बारे में पढ़ेंगे कि जिसके थ्रू आप अपने सर्वर को अपनी लैब से या किसी भी दूसरी जगह से बैठ के कहीं और बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर इस्लामाबाद में हैं और आप लाहौर से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप कराची में हैं और आपका सर्वर कराची है, आप लाहौर बैठ के कराची वाले सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसका मुकम्मल तरीका आज की हम वीडियो में लेके चलेंगे, ठीक है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे ओपन कर लेना है टर्मिनल, और टर्मिनल में जाके हमने सबसे पहले अपने मशीन का आईपी देख लेना है। तो अभी हमें यहाँ पे कोई आईपी नज़र नहीं आ रहा, तो इसकी एक सेटिंग होती है। आपने डिवाइस पे क्लिक करना है, नेटवर्क पे क्लिक करना है। नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो अटैच टू है, यहाँ पे आपने ब्रिज अडॉप्टर कर देना है। आपने इसको ओके कर देना है और एक एक दफ़ा आपने इसको रीबूट नाउ करना है, ठीक है। अब वो रीबूट नहीं करेगा क्योंकि हम रूट में नहीं हैं। रूट में जाने के लिए या तो हम सूडो सू कर लें, हम रूट में चले जाएं, या हम कोई भी कमांड देने से पहले सूडो लिख दें तो वो रीबूट हो जाएगा। पासवर्ड हम इसमें मेंशन कर देंगे तो वो हमारी मशीन एक दफ़ा रीबूट हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। रीबूट होने के बाद आई होप कि उसने आईपी दे दिया होगा। तो उबंटू का एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये बहुत टाइम नहीं लगाती ऑन होने में, और आप देखें विद इन अ सेकेंड्स आपकी मशीन ऑन हो गई है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको आईपी मिला है कि नहीं। हम चले गए टर्मिनल में, यहाँ पे हम चले गए आई एफ कॉन्फ़िग। आई एफ कॉन्फ़िग बेसिकली उस कमांड के लिए होता है कि अगर आपने आईपी देखना है या आपने मैक एड्रेस देखना है तो उसके लिए। तो ये देखें, आपको इसका आईपी नहीं मिला, इसको नहीं मिला। ये एक होता है 192.127.0.1। तो आईपी नहीं मिला, इसकी एक वजह ये भी है कि ये हमारी वर्चुअल मशीन है। तो वर्चुअल मशीन में आईपी जो है ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग ठीक है। तो हमने इसमें अडॉप्टर की थी, ठीक है, नो इशू, ठीक है। अब एक मशीन है हमारे पास पड़ी हुई है लैब में, ठीक है। मैं उसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है। तो वो एक्सेस कैसे करना है हम इसको देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इस वर्चुअल मशीन का इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। इंटरनेट ना चलने की सबसे बड़ी वजह ही जो है वो ये हो सकती है कि ये कनेक्टिंग में है। हम इसको देख लेते हैं IPv4 में, ठीक है, इसको इग्नोर करें, ठीक है। ये सेटिंग्स हैं, ये हम आगे देख आगे जब हम मज़ीद इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रबल शूटिंग में जाएंगे हम तब इसको देखेंगे। अभी मैं इसको इसलिए नहीं छेड़ा कि आप सारे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। चलें, अब हम चले जाते हैं अपने सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद आपने सबसे पहले CMD लिखना है और यहाँ से आपने रन एन एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर करेंगे तो वो आपसे बोलेगा यस। अब हम यहाँ बैठ के अपनी लैब मशीन को एक्सेस करेंगे। मेरे पास फिज़िकली कोई लैब मशीन नहीं है, मेरी लैब मशीन मेरे लैब में पड़ी हुई है और मैं 5th फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ। तो अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका एक तरीका है कि आपने SSH करना है। SSH एक ऐसी कमांड है कि हम टर्मिनल ओपन करेंगे। आपने सबसे पहले जब भी आप रिमोटली एक्सेस करने लगेंगे तो आपने अपने उबंटू मशीन में SSH को लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। बेसिकली SSH एक रिमोट डेस्कटॉप का काम करते हैं कि आप कहीं भी बैठ के अपनी लैब मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sudo apt install SSH, इंटर करेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, देन फिर हम इंटर करेंगे। ये देखें, ये हमारा SSH इंस्टॉल हो गया। SSH इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे अब आप अपने जो आपके पर्सनल लैपटॉप है या आप कहीं भी बैठे हुए हैं वहाँ से आप अपने लैपटॉप को जब एक्सेस करेंगे तो वो हो जाएगा। चलें हम ओपन करते हैं। हमने SSH लिखा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम अपनी मशीन का नाम लिख देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सी मशीन को एक्सेस किया जाए. चलें 1 मिनट, हम अगर यहाँ पे लिखें 172.19.0.9 सॉरी SSH 172. ये देखें हमने SSH लिख के आगे उस मशीन का IP लिखा है जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो हमारी मशीन आ गई. अब वो कह रहा है कि पासवर्ड लिखें, तो पासवर्ड हम यहाँ लिख देते हैं. ये देखें पासवर्ड गलत हो गया. हमने एक दफ़ा इसको Ctrl+C करना है, हमने दोबारा से उस मशीन को लिखना है. पासवर्ड हम लिखेंगे. बहुत सोच समझ के आपने IPs पासवर्ड लिखने हैं. तो ये देखें आपकी मशीन आपके सामने आ गई है. ठीक है, अब आपके सामने ये मशीन फिज़िकली तौर पे आ गई है. अब आप इसमें कोई भी चेंजिंग करें, कुछ भी करें, आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं. आपको फिज़िकली लैब में जाने की बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली जो हमारे सर्वर रूम्स होते हैं, एक तो वो बहुत ठंडे होते हैं, वहाँ पे AC यानी कूलिंग सिस्टम होता है, वो हर सर्वर रूम में होता है. तो वहाँ बैठ के काम करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है. हाँ, अगर 5-10 मिनट के लिए हो तो वो और बात है, लेकिन बहुत लंबा काम हम वहाँ बैठ के नहीं कर सकते. इसके लिए रिमोट डेस्कटॉप इसीलिए बनाया गया है कि हम अपने इन्वायरमेंट में बैठ के अपनी लैब को एक्सेस कर सकें. ये तो तरीका हो गया, हमने लैब को एक्सेस किया थ्रू SSH. अब हम अपनी लैब को एक्सेस करेंगे थ्रू पुटी. पुटी भी एक ऐसा टूल है कि जिसको आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं. हम यहाँ पे लिखेंगे पुटी, इंटर करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा. पुटी को बेसिकली हम यूज़ करते हैं एज अ स्विच कॉन्फ़िगर करने के लिए भी. अगर आपका कोई स्विच है, आपने उसको कॉन्फ़िगर करना है, हम उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. और इसको हम मुस्लिम मशीन को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं. मिसाल के तौर पे हम एक IP लिखते हैं, इसको 172.19.0.9 इंटर करेंगे. ये देखें हमारे सामने वो मशीन आ गई है. हम इसको एक्सेप्ट करेंगे. पासवर्ड सॉरी सबसे पहले क्या है, लॉगिन लिखें. लॉगिन हम लिख देंगे, यूज़र नेम जो होता है वो लॉगिन होता है. ठीक है, पासवर्ड क्या लिखना है, हम इसमें पासवर्ड भी लिख देंगे. ये देखें पूरी फिज़िकली मशीन हमारी थ्रू पुटी भी हो सकती है, थ्रू SSH भी हो सकती है. हमारे पे डिपेंड करते हैं हम किस को लेकर चलेंगे. हम SSH के थ्रू करते हैं, काम दानों एक ही करते हैं. ये नहीं है कि SSH और करेगा पुटी और करेगा, नहीं, काम दानों का एक है, लेकिन हर बंदे का काम करने का अंदाज़ डिफरेंट है. कुछ लोगों को पुटी पसंद है, कुछ लोग SSH कर लेते हैं. तो ये आप पे डिपेंड करता है. ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आपने SSH कैसे करना है, पुटी को कैसे लेके चलना है. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपने मशीन एक्सेस कर ली, अब उसमें से आप चीज़ें कैसे ट्रांसफ़र करेंगे. बहुत सारी कमांड्स हैं, हमने अभी वो डिस्कस करनी है. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना है, ताकि बहुत सारे लोग इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें. मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है कॉम्टेक प्लस की, आप वो भी देखें. और ये न्यू प्लेलिस्ट है, आप इसको भी देखें. इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.